हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानतु पर। और मैं चंदन सर आप सभी के बीच सीआई का अगला पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले सीआई के बेसिक वीडियो से देखे होंगे आप, तो आइए इसी कड़ी में आगे क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हर सवाल का गर्दा उड़ाते हैं। देखिएगा आज के क्लास में, आज के क्लास का पहला सवाल एकदम बहुत ही शानदार सवाल है। यह सवाल आपके नजर के सामने जब भी आया होगा, पैर के नीचे से जमीन खिसका दिया होगा। तो इस बार मैं आपका जमीन खिसकने नहीं दूंगा, हर सवाल का अच्छी तरह से इलाज करना सिखाऊंगा। देखिएगा पहला प्रश्न को आज के क्लास का कह रहा है, कोई धनराशि सीआई दर पर 2 वर्ष में 8820 रुपया एवं 4 वर्षों में 12,005 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या है? क्या बताना है? मूलधन बताना है। तो इस सवाल को बनाने का 2 तरीका है, लेकिन सबसे शॉर्टकट तरीका हम आपको बता देते हैं। ठीक है, आ जाइए शॉर्टकट अंदाज में आ जाइए। देखिएगा कह रहा है, कोई धन जो है मतलब मूलधन 2 साल तक लगा के रखिएगा तो 8820 रुपया अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है इस 8820 को 2 साल और लगा के रखिएगा तो यह हो जाएगा आपका 12,005 रुपया। ठीक है, तो देखिए मूलधन से 8820 तक जाएंगे तो 2 साल का डिफरेंस, फिर 8820 से 12,005 तक जाइएगा तो 2 साल का डिफरेंस। ठीक है, मतलब मूलधन 2 साल में 8820 हो गया और वही मूलधन 2 और 2 4 साल में 12,005 हो गया। तो आपको बताना है मूलधन क्या है। ठीक है, मूलधन क्या है समझिएगा। जब 2 अलग अलग समय का अमाउंट मालूम हो, मिश्र धन मालूम हो, और इस कंडीशन में हर जगह समय में अंतर समान हो, क्या हो? हर जगह समय में अंतर समान हो, तो मूलधन निकालना है तो पीछे आएंगे, अमाउंट निकालना है तो आगे जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाइए, एकदम आसानी से समझेंगे। निकालना है आपको मूलधन तो क्या करेंगे, दोनों को बटा में ले लेंगे। क्या करेंगे? बटा में। तो 8820 बटा 12,005। अब देखिए इन दोनों को अगर आप काटिएगा, छोटा करिएगा तो 36 बटा 49 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? 36 बटा 49। अब समझिएगा 8820 से मूलधन पर आना है आपको। कहां आना है? मूलधन पर। तो मूलधन जो होगा 8820 से कम होगा। क्या होगा? कम होगा। बात समझ रहे हैं? 8820 से मूलधन कम होगा, तो जब कम लाना है तो ऊपर में छोटा वाला से गुना करेंगे और नीचे में बड़ा वाला। ठीक है, तो कम लाना है तो ऊपर में छोटा वाला और नीचे में बड़ा वाला। इसी को कैलकुलेट करिएगा तो कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, चूकना नहीं है, कर लेना है। 49 से एक बार में। ठीक है, 49 से कम 49, मतलब अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो यह आपका आ जाएगा 6250, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, समझते हैं इस सवाल को भी। हाँ, ध्यान दीजिए, कह रहा है कोई धनराशि सीआई से 2 वर्ष बाद 4500 रुपया और 4 वर्ष बाद 6750 रुपया हो जाता है, तो आपको बताना है मूलधन। धनराशि मतलब मूलधन। ध्यान दीजिएगा, मूलधन जो है 2 वर्ष में कितना हो गया? 4500। ठीक है, अब यहां के बाद 2 साल और आगे जाएंगे तभी तो 4 साल होगा। 4 साल में 6750 रुपया हो गया।
ठीक है। अब आपको बताना है मूलधन, बताना है क्या बताना है, मूलधन बताना है। तो आ जाइए ध्यान देते हैं। जब कभी भी ऐसा सवाल मिलेगा, देखिए यहां से यहां 2 साल है, यहां से पूरा 4 साल, पूरा 4 साल होगा। तो 4 साल में 2 साल दिख रहा है, तो आगे का 2 साल यहां से शुरू करेंगे तो यहां तक में 2 साल हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। क्या है यहां पे, यहां से यहां और यहां से यहां समय का डिफरेंस सेम है, 2-2 साल का है। तो जब भी समय का डिफरेंस सेम रहेगा तो ये दोनों को नीचे में रख लीजिए, एक दूसरे के पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले 4500 के बट्टा में 6750 को लाएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 2250 दूना 4500 और 2250 तिहाई 6750, मतलब इसको कैलकुलेट किए तो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या मिला, 2/3 मिल गया। ठीक है, अब 2/3 मिला है तो यहां से आपको आना है मूलधन पर। कहां आना है, मूलधन पर आना है। तो ध्यान दीजिएगा, बताइए 2 साल बाद मिश्र धन होगा 4500, कितना होगा 4500। तो मिश्र धन से आपका मूलधन क्या होगा, कम होगा, कम होगा ना हो। तो आ जाइए, जब कम होगा तो कम के लिए अभी हम क्या बताए हैं आपको, आंसर आपका कम आएगा अमाउंट से। तो कम के लिए ऊपर में छोटा वाला से गुना करेंगे और नीचे में क्या आ जाएगा, बड़ा वाला। ठीक है, अगर आपको कहता कि 6 साल बाद अमाउंट क्या होगा, देखिए 2 साल फिर 2 साल 4 साल हो गया, आगे फिर कहता 6 साल बाद, मतलब 2 साल और लेना पड़ता। 2 साल बाद अमाउंट बताना रहता, मतलब कुल मिला के 6 साल बाद कितना मिश्रधन होगा यह बताना रहेगा। तो हम लोग 6750 को पकड़ लेंगे और इसमें गुना कर लेंगे। आप बताइए 6750 से 6 साल बाद अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा के लिए ऊपर में बड़ा वाला, नीचे में छोटा वाला हो जाएगा। 6 साल बाद अमाउंट उतना, लेकिन आपको बताना है मूलधन। तो यहां से पीछे आएंगे, पीछे का मतलब आंसर छोटा मिलेगा। तो छोटा के लिए ऊपर बड़ा वाला, नीचे छोटा वाला। आ जाइए काटेंगे तो 1500 और 15 दूना 3000, तो 3000 रुपये आपका क्या था, मूलधन था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर ले रहा है। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, अगला सवाल का भी इसी अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे चलिए क्या कहता है, सवाल नंबर 3 कह रहा है कोई धनराशि सीआई से 3 साल में 8 गुना हो जाता है, तो ब्याज का दर बताइए। 3 साल में 8 गुना हो जाता है, तो समय आपका क्या दे रहा है, 3 वर्ष। 8 गुना हो गया, मतलब अमाउंट क्या होगा ये पता नहीं है। चलिए आ जाइए, अगर आपका मूलधन का रेशियो 100, तो अमाउंट 8 गुना का मतलब 800 हो जाएगा। तो दर बताना है, क्या बताना है, दर बताना है। समझ लीजिए सवाल बन गया है, केवल बिगाड़ना है। देखिएगा, दर बराबर हम आपको पहले ही बता चुके हैं, दर बराबर a बट्टा p पर पावर 1/t माइनस 1 गुना में क्या होगा, 100। ठीक है, अब इसी को निपटा देते हैं, काम खत्म। अमाउंट 800 और आपका प्रिंसिपल 100, समय है 3 साल माइनस 1 और गुना में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, 0 0 निपट गया। 8 को आप कहिएगा 2 पर पावर 3, 8 को क्या लिखिएगा, 2 पर पावर 3। अब पहले से पावर है 1/3, तो पहले वाला पावर यहां पे गुना में हो जाएगा, कट गया। ठीक है, तो 2 - 1, 2 में से 1 घटेगा 1,
2 माइनस 1, 2 में से 1 घटा 1, 1 में 100 से गुना कर दीजिए तो आपका दर आ जाएगा 100। 100 का मतलब 100%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलिए समझ गए हैं तो इसी तरह से अगला सवाल के इलाका का भी गर्दा उड़ाते हैं। एकदम सवाल का गर्दा उड़ा देना है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा यहां पर। चलिए अगला प्रश्न, किस वार्षिक सीआई की दर से 2 साल में कोई 25/16 मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा। देखिए मूलधन जो है स्वयं का कितना गुना होना चाहिए? स्वयं का 25/16 गुना। स्वयं का मतलब मूलधन में का लगा हुआ है, मूलधन में का लगा हुआ है, तो मूलधन 16 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, मूलधन खुद का 25/16 मतलब 16 मूलधन था, हो गया 25, 16 से 25 हो गया तो मूलधन 16, अमाउंट 25। ठीक है, समय दिया है 2 वर्ष तो दर बताना है। क्या बताना है? दर बताना है। ध्यान दीजिए, इस सवाल को तो हम लोग ऐसे भी निपटा सकते हैं, आसानी से निपटा सकते हैं ना। देखिए कैसे निपटाएंगे। एक तो लॉन्ग कट तरीका ये है दर निकालने का। दर बराबर A/P पर पावर 1/T - 1 गुना 100। यहां से तो आप निकाल सकते हैं A का मान, P का मान, T का मान डाल दीजिएगा, कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको बताऊं शॉर्टकट तरीका। तो आइए शॉर्टकट ही आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मूलधन होगा 16 आपका, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, और चर्चा है 2 साल का। कितने साल का? 2 साल का चर्चा है। तो जब कभी भी चर्चा रहेगा 2 साल का तो ये दोनों पर रूट चढ़ा देंगे तो 4:5 मिलेगा। ठीक है, तो 4 से 5 हो गया, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा कौंची पर? 4 पर। प्रतिशत में जाना है 100 से गुना, यही दर हो जाएगा। कितना परसेंट? 25%। बात समझ में आया होगा। ऑप्शन डी में क्या करना है? जब समय मालूम रहे, अमाउंट मालूम रहे, प्रिंसिपल मालूम रहे तो समय पर फोकस करिएगा। कहां पे? समय पर। अगर समय 2 साल है तो रूट चढ़ा देंगे, 3 साल है तो क्यूब रूट चढ़ाएंगे, 4 साल है तो चरमूल चढ़ा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अब जो भी रूट टूटने पर आएगा दोनों के अंतर को ऊपर, प्रिंसिपल के सामने वाला को नीचे, प्रतिशत में जाना है 100 से गुना। आ गया 25%। आगे बढ़िएगा अगला सवाल में। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाइए। ध्यान दीजिए, कह रहा है कोई धनराशि 3 वर्ष के सीआई पर इतना गुना हो जाती है तो आपको क्या बताना है? ब्याज का दर बताना है। दर बताना है। देखिए समझिएगा, अगर मूलधन होगा 100, ठीक है, तो आपका अमाउंट मूलधन का नहीं 100 का है, 1 मान लेते हैं। मूलधन को हम लोग 1 मान लेते हैं, मूलधन 1, तो 1 का इतना गुना, 1 गुना इतना का मतलब इतना ही आएगा। ठीक है, कितना साल में? 3 साल में इतना गुना हो गया तो आपको दर बताना है। क्या बताना है? दर। पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा 1000 आएगा, ये 1000 जो है इधर आ जाएगा, मतलब 1000 अनुपात 1331। ठीक है, अब देखिए चर्चा किया है 3 साल का तो यहां पे चढ़ेगा क्यूब रूट। क्या चढ़ेगा? क्यूब रूट। 1000 का क्यूब रूट 10 और यहां आपका 1331 का क्यूब रूट 11। अब हो गया सवाल,
10 से 11, एक बढ़ा 10 पर, प्रतिशत में जाना है 100 से, तो आपका दर कितना परसेंट? 10%। ठीक है, बात समझ गए होंगे। आगे आ जाइए अगला सवाल में, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, देखिएगा। यह भी एकदम आसान सवाल तो नहीं है, लेकिन हार्ड भी नहीं कहा जाएगा। इस सवाल को भी अच्छी तरीका से देखना पड़ेगा। देखिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट पर ही इस सवाल का गेम बजाया जाएगा। देखिएगा, कहता है अगर कोई धन 2 वर्ष में 8,000 रुपया हो जाता है और 5 वर्ष में 27,000 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करे। क्या बताना है? मूलधन। 2 साल में 8,000 हुआ और 5 साल में 27,000। तो यहां पे आ जाइए, समझिएगा। आपको अगर यहां पे दर निकालना हो, क्या निकालना हो? दर। अब आप कहिएगा कि यहां दर कैसे निकाला जाएगा, तो घबराइए नहीं। कैसे निकाला जाएगा उसके लिए हम है, निकालेंगे। देखिएगा, जब भी आपको 2 अलग अलग वर्ष का अमाउंट पता हो, मिश्र धन पता हो, तो उस कंडीशन में दर निकालेंगे। पहले क्या निकालिएगा? दर। तो दर बराबर A2 बटा A1, मतलब बड़ा वाला मिश्र धन बटा छोटा वाला मिश्र धन, इस पर पावर 1 बटा समय का अंतर, समय का अंतर, फिर -1 गुना क्या? 100। आइए, 5 साल में 27,000, तो बड़ा मिश्र धन 27,000 और छोटा वाला मिश्र धन है 8,000। ठीक है, आगे आ जाइए। अब इतना पर पावर 1 बटा समय में अंतर, तो 2 साल और 5 साल में अंतर 3 साल का, तो 1/3 -1 गुना 100। बात समझ गए होंगे, ध्यान दीजिए। 0 0। अब देखिए यहां 1/3 है, तो इधर 3/2 पर पावर 3 होगा, 3/2 पर पावर 3। अब पहले से पावर है 1/3, तो यह आ जाएगा गुना में। गुना में आ गया, बात खत्म है। चलिए, गुना 100 आ गया। अब देखिए 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 होगा। अब 1.5 में से 1 घटा लेंगे तो आपका बचेगा 0.5। क्या बचेगा? 0.5 गुना 100, मतलब यह आ जाएगा 50%। दर आपका आ गया 50%। तो बताना है आपको मूलधन। क्या बताना है? मूलधन बताना है। ध्यान दीजिए, दर मालूम है और 2 साल का अमाउंट मालूम है, समय मालूम, अमाउंट मालूम और दर मालूम, तो मूलधन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि देखिए 50 के दर से 2 साल का CI क्या होगा? तो 2 साल का CI 2:1। दर कितना? 50 है, तो 2 के सामने 50 लिख देंगे। ठीक है, अब फिर 1 के सामने दर गुना दर करके लिखेंगे, 50 गुना 50, 50 गुना 100, और 2 से ही आपका कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 कटा, 2 0 2 0 कट गया, 50 25। ठीक है, और यहां पे आपका 50 रहेगा, तो 50 गुना 100 और प्लस 25, 125। अनुपात में CI 125 हो गया। अब बताइए, मूलधन 100 हमेशा होता है और CI 125, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 225। तो 2 साल का अमाउंट दे रहा है 8,000, और यहां पे अनुपात में अमाउंट 225। निकालना है मूलधन, तो 100 से गुना, 25 चौका 100 और 25 9, तो 32,000/9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न में। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहां से आप देख सकते हैं अगला प्रश्न को। 1025 रुपया का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है। यदि ब्याज का दर 5% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। जब भी आपके सामने इंस्टॉलमेंट का प्रश्न आएगा तो वहां पे आपको देख लेना है कि कैसा इंस्टॉलमेंट है, सिंपल इंटरेस्ट पर है या कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। तो देखने पर पता चला यह सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड है। चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त देना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें इंस्टॉलमेंट बताना है। ध्यान में रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर किस्त के बारे में जानने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, मूलधन, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बराबर I इंटू 100/100 प्लस R पर पावर 1, फिर 100/100 प्लस R पर पावर 2। बात समझ गए, कोई डाउट नहीं। इसी तरह से तब तक जाना है, जितना साल का बोलेगा ना उतना पावर तक जाना है, ठीक है। बात समझ गए होंगे। तो ये रहा आपका फार्मूला, लेकिन हम फार्मूला में आपको नहीं ले जाना चाहेंगे, हम आपको यहां से बताएंगे परसेंटेज वैल्यू से। देखिए 5% दर है तो 5% का मतलब 5/100, छोटा करेंगे 1/20, 5 से काट दिए। अब इसका देखिए 20 पर 1 ब्याज मिलेगा। 20 पर कितना ब्याज मिलेगा, 1 मिलेगा। 20 पर 1 ब्याज मतलब 21 का इंस्टॉलमेंट बन जाएगा, ठीक है। अब 2 साल है तो 2 बार इंस्टॉलमेंट देगा तो कितना हो जाएगा, 441 होगा ना, हो। अब बताइए यहां 21 तो यहां भी 21 आ जाएगा, मतलब मूलधन हो जाएगा 420। 420 मूलधन पर 441 इंस्टॉलमेंट के साथ देना पड़ेगा। तो आपको बताना है प्रत्येक किस्त का मान। 1025 रुपया कर्जा लिया है, कितना लिया है, 1025, मूलधन 1025, अनुपात में मूलधन है 420। निकालना क्या है आपको, किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त बताना है। मतलब सीधा सीधा समझ जाइए, ज्यादा घूमना नहीं है। आइए देखिएगा 1025 है मूलधन। अब समझिएगा 1025 कर्जा लिया है तो 1025 को अगर 21 काट दिया या फिर 21 का स्क्वायर काट दिया तो वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। या फिर यहां पे देखिए 21 आए, इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 20 पर 1 ब्याज चढ़ेगा तो 21 का इंस्टॉलमेंट, मतलब 21 जिस ऑप्शन को काटेगा वो भी आपका आंसर हो जाएगा, या 21 का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल है। 21 से देखिए 550 को 21 नहीं काटेगा। आगे देखिएगा 21 दूना 42, ठीक है, 14 पर 0, फिर यहां पे भाग लगाएंगे 21 से 560 में भी भाग लगा के देख सकते हैं, 560, 21 दूना 42, 14 पर 0 नहीं कट रहा है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। आपका आ रहा है क्या, 551.25, 551.25 और ये बच रहा है। तो भाग लगाएंगे इसमें भी 21 से और इसमें भी 21 से, देख लेते हैं भाग लगा के। चलिए 560.75 में 21 से भाग देना है, 42 आ गया, 14 पर 0 हो गया। अब समझिएगा 21 का हो जाएगा 126, फिर 14 बच गया, 7 आ गया, 147 नहीं हो पाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी ही हो पाएगा। बात समझ गए होंगे। चलिए समझ गए हैं तो अगला प्रश्न को भी देख लेते हैं हम लोग। यहां भी ये भी प्रश्न आपका इंस्टॉलमेंट का है तो इसे भी आप बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो अगला क्लास में हम आपसे मिलेंगे। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।